गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में हम आपके एप्टीट्यूड का डिस्कशन कर रहे थे। सेक्शन डी के फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कर दिया था, राइट। एंड आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 24 से हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्वेश्चन नंबर 24 आपका है विच इज बेस्ड ऑन योर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके लास्ट टाइप के क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चंस हैं और वाले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसमें आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको हम डिस्कशन करेंगे। कैसी चल रही है कल की प्रिपरेशन एवरीवन? एंड फिर ये तो स्टिल एनी न्यूज फ्रॉम स्कूल? ऑफलाइन दे आर स्टार्टिंग और नॉट फ्रॉम मंडे? कोई न्यूज नहीं है अभी तक, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, बेटर कि हम कल ऑनलाइन एग्जाम ले लें, राइट। आप घर से ऑनलाइन एग्जाम दे दो, फिर जब नेक्स्ट वीक में अगर मिड वीक में शुरू हो रहे हैं क्लास तब, या एटलीस्ट नेक्स्ट वीक में नहीं शुरू हो रहे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में तो शुरू हो ही जाएंगे जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो टाइम पे आप आंसर शीट लेके आना, ठीक है। इज दिस क्लियर? घर पे आप कौन सा टाइम पे एग्जाम दोगे वो भी मैं सोच रहा था, तो बेटर कि जो आपकी बोर्ड की एग्जाम का टाइमिंग है उसी टाइम पे दो। तो उसी टाइम पे अगर एग्जाम दोगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इजंट इट? एंड बोर्ड की एग्जाम का टाइम होगा आपका 10:30 to 1:30, करेक्ट? हाँ सर, अच्छा है सर ये प्लान। ओके। Yes, one student is telling, sir, can you please revise chapter 12 and 13? That is area related to circle and surface area and volume. Definitely मैं रिवाइज कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपने जिस ऑर्डर में मुझे चैप्टर बोले ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसका रिवीजन चल रहा है पैरेलली। एंड पैरेलली जो हमारी टेस्ट हो रही है उसका टेस्ट डिस्कशन सेशन चल रहा है, तो दोनों चीजें हम कर रहे हैं। अभी पहले टेस्ट डिस्कशन सेशन खत्म होने दो। यस निक, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। तो कल की एग्जाम का टाइमिंग सबको क्लियर है? इट विल बी फ्रॉम 10:30 to 1:30, क्लियर। एंड तो उस हिसाब से आप आपका लंच एंड सारी चीजें प्लान कर दो, लंच ब्रेकफास्ट एवरीथिंग। 1:30 एग्जाम खत्म करके 2 बजे तक आपको स्कैन करके सबमिट कर देना है। इज दिस क्लियर? राइट। आपका गूगल क्लासरूम में वो कर दूंगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट टाइप, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए गूगल क्लासरूम का कोड मैंने डाल दिया है ग्रुप में, राइट। जस्ट काइंडली गो थ्रू इट। ओके, नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? एनीवन रेज योर हैंड। 3x प्लस वाई है दोनों के अंदर, या दो इक्वेशन जो हमें दिए गए हैं, 3x माइनस वाई है दोनों इक्वेशन के अंदर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट शुड वी डू? रेज योर हैंड, अब तो सबको आना चाहिए। यस, Suhan is telling to assume 1 upon 3x plus y as one variable, and Snigdha is telling to assume 3x minus y as one variable, 3x plus y as one variable. Okay, आप दो तरीके से कर सकते हो। ये मैंने जो आपको कराया था तब दोनों तरीके दिखाए थे। वन ऑप्शन कि चलो मान लो आप 3x प्लस वाई को ले रहे हो u, फिर 3x माइनस वाई को ले रहे हो v, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 3/4, देन 1 अपॉन 2u माइनस 1 अपॉन 2v इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। फिर यहाँ सिंप्लीफाई करके वापिस आपको 1 अपॉन यू 1 अपॉन वी को कुछ और लेना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? सपोज p and q, यस और नो एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटर कि डायरेक्टली 1 अपॉन 3x प्लस वाई को कुछ ले लेते हैं, आया ना? दो स्टेप हमारे एक स्टेप में हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा और कुछ नहीं, बाकी आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो इन दोनों स्टेप को आप एक स्टेप के अंदर कर सकते हो। यू कैन टेक 1 अपॉन 3x प्लस वाई एज u एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई एज v। हियर u प्लस v इज इक्वल टू, u प्लस v आपका हो जाएगा 3/4, एंड नीचे आपका हो जाएगा 1/2 और u/2 माइनस v/2 इक्वल टू माइनस 1/8।
एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो हाफ को कॉमन निकाल सकते हो या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों साइड, तो सेकंड इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा u माइनस वी इक्वल टू -2/8 विच इज नथिंग बट -1/4। ये ऑलरेडी आपके पास u प्लस वी इक्वल टू 3/4 है, इसे आप इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 नाम दे सकते हो। Now you can solve these two equations, equation 3 equation 4। अखिलेश, अनन्या क्लास 11th वाला आपने अटेंड नहीं किया क्लास? सारे एब्सेंटीज में एक साथ डालूंगा ग्रुप में। बोलो देवानंद, मौर्य जी, किस तरीके से करेंगे? हर्ष पुरोहित, ओके ओके। एलिमिनेशन, यस वेरी गुड रेणुका। डायरेक्टली अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो प्लस भी माइनस भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 2 टाइम्स u इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, 3 माइनस 1 2/4 विच इज नथिंग बट हाफ। सो 2u इक्वल टू हाफ, तो u आपका हो जाएगा 1/4। इज दिस क्लियर एवरीवन? u आपका हो जाएगा 1/4। एनी डाउट एनीवन? नेहा, ओके। अब जब आपको u 1/4 मिल रहा है तो वहां से आपको v भी मिल जाएगा। Since u plus v equal to 3/4, if u is 1/4 half, any mistake? v 3 minus 1 2/4, that is nothing but half। u 1/4 v half है, तो यहाँ 3x plus y, right? 1/3x plus y equal to 1/4। 1/3x minus y equal to half, correct? 1/3x minus y है ना? हाँ। तो 3x plus y आपका हो जाएगा 4, 3x minus y आपका हो जाएगा 2। सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल, 6x इक्वल टू x इक्वल टू 1। फिर x इक्वल टू 1 आप जिसमें भी रखोगे वहां से आपको मिल जाएगा y। फाइनल आंसर इज 1,1 है। इजी क्वेश्चन, 4 मार्क्स लेने हैं फ्री के। यस और नो? लिख दिया सबने ईसीबी में, राइट? ईसीबी आपका यहीं पे बनता जाएगा एवरीवन। इवन आप खुद एस्टिमेट कर सकते हो कि आपके फुल टेस्ट 2 में कितने मार्क्स होंगी एवरीवन, राइट? प्रज्ञा यूएम क्लियर है? पीयूष, जयिता, दिशा, अंकित, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सर इस टेस्ट का आंसर की मिल जाएगा? हाँ, आंसर की मिल जाएगा, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में। ओके सर, थैंक यू। दिस इज योर और क्वेश्चन। आपको पूछा गया सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इसमें किस किस को डाउट है इन दिस और क्वेश्चन? एनीवन? सेम मेथड से ये भी करना है स्टूडेंट्स? अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, यू वांट आंसर ऑफ दिस डायरेक्टली? ठीक है भाई। x equal to 4, y equal to 5, check। x equal to 4, y equal to 5। सेम मेथड आपको फॉलो करनी है। 1/x minus 1 को आप ले लोगे u, राइट? 1/y minus 2 आपका हो जाएगा v, लाइक दैट। लाइक दिस यू कैन प्रोसीड। क्लियर एवरीवन? सो सेम मेथड है, इसीलिए रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। कैन वी सी क्वेश्चन नंबर 25 नाउ?
Hindu is not there today. A boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meters from him at an angle of elevation of 30 degree. Okay. So ऐसा रियल में तो पॉसिबल शायद ही कभी सुना है या देखा हो। कभी कई बार आप सबने भी प्लेन में ट्रैवल किया है, यस और नो एवरीवन? कभी देखा है आपने प्लेन के विंडो से किसी बर्ड को? वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन पे। अ बॉय स्टैंडिंग, नहीं, दिस इज नॉट अबाउट, ओके सॉरी, माय मिस्टेक। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट, सॉरी, माय मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। देयर इज अ बॉय हु इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैंने एरोप्लेन समझ लिया गलती से, माय मिस्टेक। ओके, यहाँ पे आपका बॉय है standing on this horizontal plane, finds a bird flying at a distance of 100 meter from him at an angle of elevation of 30 degree. इस तरीके से मान लो बर्ड फ्लाई करता हुआ जा रहा है। This boy finds this bird flying at an angle of elevation of 30 degree. सर आप आंसर की जीसीआर में अपलोड करोगे? गूगल क्लासरूम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि 100 मीटर आप डिस्टेंस किसको ले रहे हो? ये 100 मीटर डिस्टेंस आप ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लोगे कि फिर ये जो 30 डिग्री एंगल पे आपकी लाइन बन रही है, लाइन ऑफ साइट जहां से आप देख रहे हो, उसे लोगे? दिस इज द क्वेश्चन। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग at a distance of 100 meter from him at an angle of elevation of 30 degree. A girl standing on the roof of a 20-meter high building, the angle of elevation of the same bird to be 60 degree. A girl standing on the roof of a 20-meter high building. उसके बाद आई थिंक कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में। A girl standing on the roof of a 20-meter high building, यहाँ पे होना चाहिए find the angle of elevation of the same bird to be 60 degree. Both the boy and girl are on the opposite side of the bird. Find the distance of the bird from the girl. Okay. Now other student is telling, एक और ऑप्शन आया है यहाँ पे जब मैं आपके चैट बॉक्स में सारे आंसर पढ़ रहा हूँ। सर 100 मीटर तो हाइट होगा ना? 100 मीटर तो यहाँ पे हाइट भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज अनदर केस। ये तीन ऑप्शन है आपके पास, आइदर इट इज बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब तक मैं दूसरी फिगर कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे आपको दूसरा ये बोला गया कि गर्ल है जो ऑलरेडी एक हाइट पे खड़ी है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, एंड वहां से भी वो बर्ड को एलिवेशन पे देख पा रही है, राइट? सो लेट अस ड्रॉ वन बिल्डिंग फर्स्ट ईयर। बॉय एंड गर्ल ऑपोजिट साइड पे हैं, तो बिल्डिंग डेफिनेटली यहाँ पे कहीं पे ऑपोजिट साइड पे होगी। सपोज दिस इज द बिल्डिंग, एंड सिंस यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ साइड गिन रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं बहुत डिटेल फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, शायद इतनी डिटेल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम ये सारी चीजें कंसिडर करते हैं तब ये वाली हाइट को हम इग्नोर कर देते हैं, राइट? बॉय की हाइट को इग्नोर कर देते हैं, गर्ल की हाइट को इग्नोर कर देते हैं, तो यही हमारा प्लेन हो जाता है। तो यहाँ से आपकी बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी 20 मीटर, एंड यहाँ पे आपकी गर्ल खड़ी है, एंड वहां से वो दिख रहे हैं, गर्ल की हाइट को हम इग्नोर कर देंगे, तो यहीं से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा।
होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द फिगर. फिगर में पता चल रहा है ना, राइट? जस्ट आई एम इग्नोरिंग द हाइट ऑफ गर्ल. गर्ल की हाइट को, बॉय की हाइट को, जो हम हर केस में करते ही हैं. बट ये फिगर कुछ ज़्यादा डिटेल में मैंने ड्रॉ कर दिया, शायद इतनी डिटेल में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी. अब यहाँ से गर्ल दिख रही है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया है, विच इज 60 डिग्री. अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम गर्ल. अब डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम गर्ल मीन्स कौन सा डिस्टेंस फाइंड करोगे, मुझे ये बताओ. डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम गर्ल, सेम बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस तो जो 100 मीटर दिया है वो क्या है, हाइपोटेनियस बेस या परपेंडिकुलर? हाइपोटेनियस. ओके. तो अगर मैं ये ट्रायंगल को नेमिंग दे दूं, दिस इज ए. ये फिगर सिर्फ इतनी डिटेल में आपको समझाने के लिए ड्रॉ की गई है. एग्जाम में इतना डिटेल आपको ड्रॉ नहीं करना है. ओके. ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. वो 20 है तो ये आपका पूरा 20 हो जाएगा. ओके. चलो वन बाय वन आगे बढ़ते हैं. So as per you, or as per your majority of the you from chat box, AB is 100 meter, which is nothing but distance of the bird from boy. Okay? Bird flying at a distance of 100 meter from him, and find the distance of the bird from girl. तो हमें find करना है AB. This is our question. Clear है? दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? Can I say E? E दोनों ट्रायंगल में कॉमन है. In triangle ABC, yes, Suptika is asking sir BC distance 100 मीटर होना चाहिए ना. वेट सुप्तिका, वो पॉइंट पे मैं आता हूँ और इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझते हैं. पहले मैं हाइपोटेनियस वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, समझ में आता है. इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, AB इक्वल टू 100 मीटर. एंगल आपको दिया गया है, हाइपोटेनियस आपके पास है, आपको अपोजिट साइड फाइंड करनी है. व्हाई अपोजिट साइड, व्हाई नॉट एडजेसेंट साइड? बिकॉज दोनों ट्रायंगल में कॉमन है आपकी एंगल की अपोजिट साइड, राइट? सो हाउ कैन आई फाइंड अपोजिट साइड? I have to take ratio of opposite side and hypotenuse, or hypotenuse and opposite side. Which trigonometric ratio can I apply here? Abhiram, Devanand, Harish, Harsh. Yes, very good everyone, very good. Sin 30. Sin theta equal to opposite by hypotenuse. Opposite is AC, hypotenuse is AB. Sin 30 हमें पता है, sin 30 आपका होता है 1/2. AC मुझे फाइंड करना है, AB हमें दिया गया है 100. So can I say here AC is nothing but 100 by 2 implies AC equal to 50 meter. Is this clear everyone? रेणुका, ओके, ये तो आपका आसान है. अब AC 50 मीटर है, उसमें से EC ऑलरेडी 20 आपको दिया गया है, राइट? विच इज नथिंग बट हाइट ऑफ बिल्डिंग. वी कैन फाइंड AE हियर. A, E and C are collinear points. I can write AE plus EC equal to AC. Therefore, AE plus EC is nothing but 20, AC is 50, AE equal to 30 meters. With the help of
A equal to 30 meter distance, I can apply sin theta in triangle AEB. Triangle AEB, sin 60. Okay. Nothing but AE upon AD. Opposite side is AE, hypotenuse is AD. What is value of sin 60, everyone? Root 3 by 2. What is the value of AE? 30. AD, we need to find out. Therefore, AD is equal to 30 into 2 upon root 3. Root 3 को rationalize करेंगे. We'll multiply by root 3 and divide by root 3. Here, it will be 30 into 2 root 3. Divide by root 3 into root 3, that is 3. 3 times are 30. 10 2s are. Therefore, AD equal to 30. Clear, everyone? And आंसर की मैं आपको फाइनल आंसर भी यही दिया है, 20√3 मीटर. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जामिनर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा है वो समझना पड़ेगा. यहाँ पे ये तीनों डिस्टेंस, आइदर आप बेस की बात करो, परपेंडिकुलर की बात करो या हाइपोटेनियस की बात करो, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों डिस्टेंस बर्ड और ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस हैं. अगर आप ऑब्जर्वर और बर्ड के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख रहे हो तो वो आपका बेस है. ऑब्जर्वर और बर्ड के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हो तो परपेंडिकुलर है. ऑब्जर्वर और बर्ड के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो वो हाइपोटेनियस है. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, एवरीवन. The distance between observer and bird in horizontal direction it is base, in vertical direction it is your perpendicular, and in exact or exact distance हमें find करना है, so that is nothing but your hypotenuse. यहाँ पे जिस सेंस में एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है तो उसने इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया कि यू हैव टू टेक हाइपोटेनियस ओनली. A boy standing on horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meter from him. उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पे, नॉट हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली, डायरेक्ट डिस्टेंस एग्जैक्ट एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, एंड गर्ल 20 मीटर की हाइट पे है एंड वहां से वो फाइंड कर रही है लाइक दैट 60 डिग्री. इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, 10-30 अगर मैं अप्लाई करूँ AC/100, अगर आप उसको बेस दे रहे हो तो आपका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. बेटर टू टेक दिस. नहीं, बेटर टू टेक दिस. हाँ ओके मोहित, तो वो बस आपका वहीं पे मार्क्स कट होगा. कैलकुलेशन में लास्ट में बस आंसर अगर आपका इधर उधर होता है तो वो लास्ट आंसर का 1 मार्क होता है. बाकी सारी प्रोसीजर के तो आपके मार्क्स यहीं पे हैं और वो तो कहीं नहीं जा रहे. ओके, नहीं, इसमें आपको √3 की वैल्यू रख के और आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. ओके, आगे बढ़े एवरीवन. यू वांट टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 25. क्लियर है? सुजन कृष्णा क्लियर है? लास्ट बहुत सारे ऑफलाइन क्लास में आप एब्सेंट थे. सुजन, yes, Jayida is telling sir, if value of √3 is not mentioned in the question we don't have to substitute. अब वो डिपेंड करेगा, अगर √3 की वैल्यू दी नहीं गई है तो उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं.
वो एग्जामिनर पे भी डिपेंड करेगा। तो जयिता, दिस इज गुड क्वेश्चन। सो व्हाट आई विल रिकमेंड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है तो आपको रखना ही है डेफिनेटली। अगर नहीं दी है तो पहले 20 रूट 3 पे आंसर छोड़ दो, लास्ट में 2-3 लाइन छोड़ दो यहाँ पे, राइट। 20 रूट 3 पे आपका आंसर फिनिश कर दो एंड 2-3 लाइन्स को छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चन फिनिश करो। लास्ट में जब टाइम मिल रहा है वहां पे आप वैल्यू रख दो। क्लियर? एवरीवन? सर क्वेश्चन को बहुत गलत इंटरप्रेट कर दिया मैं। हाँ, आपने क्या लिया, बेस या परपेंडिकुलर? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल। मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड। मैं आपकी जगह होता तो मैंने भी यही गलती की होती पहले, बेस परपेंडिकुलर। सर पर मार्क्स तो बहुत जा रहा है ना सर। तो मार्क्स बोर्ड्स में नहीं जा रहा है ना, ये सारी टेस्ट क्यों है कि यहाँ पे आपको आपकी गलतियां पता चले, ताकि बोर्ड्स में अगर ऐसे टाइप के सेम क्वेश्चन आ गए तो वहां पे आपकी गलतियां ना हो। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन से इसीलिए में आपको यही सारी चीजें लिखनी है, ये क्वेश्चन से आपने क्या सीखा। दैट्स इट। यहाँ पे एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ये तो अभी शुरुआत है, 11th-12th में तो इससे खतरनाक अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तब तक आपका लेवल भी उतना बढ़ ही जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, और 5 क्वेश्चन हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि और वाला अगर गिने तो 6 क्वेश्चन। The given figure ABD is right angle triangle, you can see जो A पे right angled है। Okay, ABD is right angle triangle here A, and AC is perpendicular to BD. Show that AB square is equal to BC into BD and AD square equal to BD into CD into BD। आई थिंक ये क्वेश्चन आगे की एग्जाम में भी आ चुका है या ना एवरीवन? कुछ तो बोलो, राइट? यस। तो ये अभी आप सबको आना चाहिए। इसमें किस किस को डाउट है? अभी मैंने आपको समझाया था, इसको डायरेक्टली आप पहले इस तरीके से लिख सकते हैं। जो आपका ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर इट इज नथिंग बट योर ए बी इंटू ए बी, इट इज बी सी इंटू बी डी। जियोमेट्री से हम प्रोडक्ट प्रूफ नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट हम रेशियो तो प्रूफ कर सकते हैं अगर दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं तो। सो यहाँ पे आप ए बी के साथ आप एक जोड़ी बनाओ, आइदर बी सी को लो या बी डी को लो, वो आपको देखना पड़ेगा। सपोज मैं बी सी को ले रहा हूँ पहले। सो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई ए बी। ये क्लियर है पहले, हाँ या ना? तो यहाँ से ये ट्राइंगल को पकड़ पा रहे हो, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी आपको पकड़ना पड़ेगा, समझो यहाँ पे। ट्राइंगल ए बी डी पूरा का पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल है, इन दोनों में क्या क्या चीजें सेम है? ऐसे एंगल बी सेम है पहले तो, कॉमन दोनों में।
यहाँ पे एंगल ए 90 है, यहाँ पे एंगल सी 90 है। करेक्ट है बॉस, हाँ या ना? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, angle B equal to angle B, which is nothing but your common angle A equal to angle C equal to 90। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा बोलो? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अच्छा, तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू, अब सीक्वेंस आपको पकड़ना पड़ेगा। ए के साथ ए नहीं आएगा, राइट? बी के साथ बी आएगा, एग्री? ए के साथ आएगा सी, राइट? सो ए बी डी इज डी ए। करेक्ट है बॉस, हाँ या ना? Triangle ABD is equal to CBA because AA similarity criteria। पीयूष क्लियर है? दिशा, so therefore अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका हो जाएगा सेम। तो यहाँ पे AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा BC और BD आपको चाहिए नेक्स्ट, BD की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी BA। चेक, AB by BC इक्वल टू BD by AB हो गया। therefore AB, ये BA इधर आ जाएगा, वो दोनों सेम है, AB into AB इक्वल टू BC into BD। therefore AB square इक्वल टू BC into BD। क्लियर है? बोलो एवरीवन। इसी तरीके से सेम दूसरा वाला आप खुद कर सकते हो, दूसरा वाला आप बाय ओन आप कर सकते हो, आया ना? सिमिलरली वैसे आप नोट डाउन कर लो पहले, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो इसमें भी 4 मार्क आपके फ्री के लेने हैं, राइट? 2 मार्क ये एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दूसरे 2 मार्क दूसरा सिमिलरिटी। इसके और में भी एक आपको क्वेश्चन दिया गया है। ये जैसे हो जाए मुझे बता दो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास। In the given figure, triangle FEC is congruent to GDB। FEC is congruent to GDB। ओके, ये आपको ऑलरेडी दिया गया है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, प्रूव दैट ट्राइंगल AD is congruent to triangle ABC। चलो करें वन बाय वन एवरीवन। इसमें पहले डाउट है किसी को, पहले तो वो देखना पड़ेगा ना। एनीवन वांट टू सी दिस क्वेश्चन? इसमें किस किस को डाउट है? चलो, नो डाउट, ग्रेट। मुझे ये बताओ, कोई भी दो ट्राइंगल को अगर आपको सिमिलर, नो डाउट, किसी को डाउट नहीं है? पक्का डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। डाउट है, देखना है तो देख लेते हैं फटाफट। क्विकली अगर देखना है तो क्विकली, जल्दी जल्दी। नहीं पक्का? चलो, एंगल 1 और एंगल 2 सेम है तो उनके ऑपोजिट साइड सेम हो जाएंगी पहले, हाँ या ना एवरीवन? अब ट्राइंगल FEC एंड ट्राइंगल GDB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फ्रॉम CPCT EC और DB ये दोनों सेम हो जाएंगी।
करेक्ट है बॉस, हाँ या ना? मुझे ये बताओ, तो AD इक्वल टू AE, BD इक्वल टू EC, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। AD प्लस BD, AB इक्वल टू AC हो जाएगा। अब इसका और इसका अगर मैं रेशियो ले लूँ, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, या नॉर्मल रेशियो लेके +1 कर दो, दोनों में से कोई भी एक जो आपको ठीक लगे। अब दो तरीके से कर सकते हो। ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम है, दोनों के बीच का एंगल सेम है, एंगल ए, हाँ या ना? तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है? या फिर यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पहले इन दोनों को पैरेलल प्रूफ कर सकते हो। एंगल 3 एंगल 4 सेम हो जाएंगे, फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे, एंड बस एंगल 3 एंगल 4, हाँ। या अगर ये पैरेलल हो गए तो एंगल 3 और एंगल 1 सेम, एंगल 4 और एंगल 2 सेम, फिर वहां पे आप एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो दो ऑप्शन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। हाँ, ये सुत्ती का एंगल एंगल सिमिलरिटी भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो एंगल एंगल सिमिलरिटी के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये सुत्ती का वो कर सकते हो, बट उसके लिए पहले आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, हाँ सुत्ती का वही समझाया मैंने, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, बट वो लाने के लिए पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो क्वेश्चन नंबर 27। तो 26 में और कोई डाउट नहीं है ना? अब 27, 28, 29, 30 इसको खत्म करते हैं। From an external point P, a tangent PT and a line segment PAB is drawn to a circle with center O. ON is perpendicular to chord AB. Prove that. चलो, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, a tangent PT and a line segment PAB is drawn to a circle. ये टेंजेंट हो गया PT। लाइन सेगमेंट PAB किस भी तरीके से हो सकता है, उन्होंने कुछ उसके बारे में डिटेल नहीं दी है, तो हम हमारे तरीके से ले रहे हैं फिलहाल। एक जनरल केस लेना है, इसलिए मैं उसको सेंटर से पास नहीं कर रहा हूँ, सर्कल के सेंटर से। ON is perpendicular to the chord AB. Is perpendicular to chord AB. Prove that PA into PB equal to PN square minus AN square. पहला वाला हमें प्रूव करना है PA into PB equal to PN square minus AN. Second, PA into PB equal to PT square. अब ये PA into PB equal to PT square, ये आपको ये आपको आगे भी काम आएगा।
या आपको 11th में 12th में जेई में, जो लोग पर्टिकुलरली जेई ले रहे हैं उनको बहुत काम आएगा। रुको श्रीकर रुको, चलो बोलो किस तरीके से किया जाए। एनीवन इसमें डाउट है, ये किया था आप सबने क्वेश्चन में। यस, सुहान इज टेलिंग ए एन इक्वल टू बी एन, पर्टिकुलरली वेरी गुड सुहान, क्योंकि सिंस ओ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, क्लास 9th कंसेप्ट, ये दोनों हो जाएंगे आपके सेम, ए एन इक्वल टू बी एन, ए एन इज इक्वल टू बी एन। नेक्स्ट, पी ए इक्वल टू पी टी, नहीं, पी ए इक्वल टू पी टी नहीं होगा अंकित। वो पी ए इक्वल टू पी टी कब होगा, तो होता जब वो पी ए भी टेंजेंट होता। पी ए इज नॉट टेंजेंट, वो सेकंड हो गया, सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो अब समझो, आप आधे आंसर तक पहुंच गए हो, ए एन इक्वल टू बी एन करते तक आधे आंसर तक पहुंच गए हो। देखो ए का आपका एल एच एस क्या है, व्हाट इज योर एल एच एस ऑफ ए, पी ए इंटू पी बी और नॉट, पी ए इंटू पी बी। अब आर एच एस में आपको क्या लाना है, आर एच एस में आपको बस चाहिए पी एन और ए एन। चलो पी एन ये पूरा डिस्टेंस है, मुझे बताओ पी ए और पी एन में क्या रिलेशन होगा। मैं ये बोल सकता हूँ पीए में मैं ए एन ऐड करूंगा तो मुझे पी एन मिलेगा, यस और नो। कैन आई से दिस पी ए इज नथिंग बट इट इज पी एन माइनस ए एन, राइट। पी ए के लिए मुझे पी एन में से ए एन को माइनस करना पड़ेगा, पी एन माइनस ए एन। क्लियर है याशिका, प्रीति, प्रवलिका, आर यू देयर? लगता है कल की एग्जाम के लिए अभी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ओके, प्रज्ञा, पीयूष क्लियर है, चिन्मय इज देयर? ओके, सो पी ए आपका क्या हो जाएगा, पी ए इज पी एन माइनस ए एन और नॉट, ये क्लियर है पहले एवरीवन? व्हाट अबाउट पीबी, पीबी क्या हो जाएगा? मैं पीबी को क्या लिख सकता हूँ, पीबी को मैं लिख सकता हूँ पी एन प्लस एन बी और नॉट, पीबी पूरा डिस्टेंस है, सो पीबी इक्वल टू पी एन प्लस एन बी। और एन बी ए एन के इक्वल है, ये पता है। एंड नाउ वी नो दैट ए एन इक्वल टू एन बी, एंड हमारे पास आर एच एस में बस हमें ए एन चाहिए, राइट। तो एन बी को हम ए एन में कन्वर्ट कर देंगे, पी एन माइनस ए एन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस ए एन, यस, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? देखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट एक बार शुरू करोगे तो आसान ही आसान है। इज हाँ इट? सर। हाँ, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, खुदा पहाड़ निकला चूहा, लाइक दैट। हाँ अभिषेक, बट पी ए इज हाफ नहीं, अभिषेक पी ए पी एन का हाफ नहीं है, पी ए इज हाफ ऑफ पी एन, नो दैट इज रॉन्ग। पी ए पी एन का हाफ नहीं है अभिषेक, ए एन ए बी का हाफ है। ओके, ए एन ए बी का हाफ है, बट ए बी हमें कहीं नहीं चाहिए आर एच एस में, या हाफ भी कहीं नहीं है, वी नीड टू डू इट डायरेक्टली। चलो बी, अब बी के लिए पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। अब आपको पी टी स्क्वायर का कंसेप्ट यूज करना है, पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई करना है एंड पी टी स्क्वायर लाना है। स्क्वायर लाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, याद करो, ऐसा कौन सा थ्योरम है जिसमें स्क्वायर स्क्वायर आता है? पी ए पी बी के साथ कनेक्ट करना है बॉस, ये रेडियस होगा, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं बॉस, आया ना? जागो ग्राहक जागो, कुछ तो बोलो, राइट, यस, पाइथागोरस। सो पाइथागोरस से अगर मुझे पीटी स्क्वायर बनाना है, जो मेरा आरएचएस है, तो आरएचएस पीटी मेरा क्या होगा, पीटी स्क्वायर क्या होगा, वो एक साइड है, पीटी स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर इक्वल टू पीओ स्क्वायर, समझना, राइट। अगर मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ ट्राइंगल पीओटी में, ट्राइंगल पीओटी, angle P is 90, so I can say that PT square plus OT square equal to OP square. Now therefore PT square, OT square is nothing but your radius square equal to OP square. So therefore PT square is equal to OP square minus radius square. ये clear है? PT square equal to OP square minus radius square. यहाँ तक clear है everyone? चलो अब
ओपी यहाँ पे आपका वो पॉइंट से ये सेंटर का डिस्टेंस है ओपी, राइट। अब ये आपका पूरा ये राइट एंगल है, ओ एन आपका परपेंडिकुलर है। बट अब आपको क्या कन्वर्ट करना है, आपके आर एच एस की वैल्यू आपको मिली पी टी स्क्वायर की, जो आपको मिली है रेडियस में और ओपी के टर्म में। एल एच एस में आपको लाना है पी ए और पी बी, ठीक है, पी ए और पी बी का आपको यूज करना है। क्या आपका ए स्टेटमेंट आया, उसका कुछ यूटिलाइजेशन हो सकता है, समझो। ए स्टेटमेंट आपका क्या है, इट इज पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो आपके पास पी एन ये पूरा है, ए एन इतना है, व्हाट कैन वी डू, ओ एन स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ रेडियस स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, समझो। अगर यहाँ पे ओके, एक और राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं। पहले ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा आपका पी ओ एन, कैन यू सी दिस, ये पूरा राइट एंगल है पी ओ एन। तो पी ओ स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। हाँ सर। पी ओ स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, एम आई करेक्ट, आया ना। ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। अब हमें क्या लाना है, हमें लाना है पी ए और पी बी। पी ए इंटू पी बी के लिए अब हमें लाना है पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। पी एन स्क्वायर आ गया, अब ए एन स्क्वायर लाना है। चलो ओ एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, समझना ये पी एन स्क्वायर आ गया, इसको छेड़ना नहीं है। अब हमारे पास है ओ एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्लियर है बॉस, राइट। हमारे चीज से शुरू कर रहे हैं। अब ओ एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब यहाँ पे समझना ये एक तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल मैं बनाने जा रहा हूँ। ओके, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। तो मुझे ये बताओ, ये क्या यहाँ पे ये ओ ए भी तो रेडियस होगी, हाँ या ना। यस, हाँ सर। होगी ना, राइट। ये छोटा सा जो हमारा ट्राइंगल बना, छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ओ है, एन है, ए है, दिस इज आर, दिस इज ओ एन। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर, यस और नो। नहीं, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, क्लियर है। आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, प्लीज टेल मी क्विकली, क्या मैं ये बोल सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, क्विकली 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 एवरीवन। अब आपको यहाँ पे लाना है ओ एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ओ एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आप सब्जेक्ट बनाओ। ओ, सम मिस्टेक बाय माय साइड हियर, आई थिंक ये तो नेगेटिव में आंसर, हाँ नेगेटिव में ही चाहिए हमें। मिस्टेक एट ऑल, ए एन स्क्वायर इधर आएगा, दैट विल बी माइनस ए एन स्क्वायर, दिस इज ओ एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओ एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओ एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज माइनस ए एन स्क्वायर, is your pn square. This is pn square minus an square, and from first statement pn square minus an square, that is pa into pb. So pt square equal to pa into pb. ओके, क्लियर है एवरीवन, ये पता चला ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यस अभिषेक, जस्ट क्वेश्चन नंबर 27।
हाँ हरीश, इसी के अंदर आपको डाउट है हरीश, आस्क मी। पहला डेरिवेशन इजी है, दूसरे डेरिवेशन के लिए जो 3 ट्राइंगल के साथ आपको खेलना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ हरीश, यस, ऐसे बहुत सारे डाउट आए हैं हरीश, मुझे उसी चीज का डर लग रहा है कि आज सबके डाउट नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, पेपर सॉल्व करते ही ज्यादा टाइम जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर है, नेक्स्ट टाइम से पूरा पेपर सॉल्व नहीं कराऊंगा, जो डाउट है वही। क्वेश्चन नंबर 28 तो कंस्ट्रक्शन का है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल विच इज डिलीटेड पोर्शन। और क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30, क्वेश्चन नंबर 29 आपका मीडियन फाइंड करने वाला क्वेश्चन है एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 29 आपका मीडियन फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। वो आप मीडियन की फॉर्मूला से डायरेक्टली कर सकते हो, हाँ या ना, जिसका ऑलरेडी हाँ मैंने सर। रिवीजन करा दिया है। ओके, वो हो जाएगा। सर आंसर डिस्कस कर दीजिए बस। हाँ, आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर है 146.75। आया आया सर, आया। 145। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया है, तो देखें लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ओके श्रीकर, नो प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर 29 विच इज योर मीडियन बेस्ड क्वेश्चन, राइट, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला एंड टेबल। सो 146.75 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा वाला क्वेश्चन है, आपको 146.75 मिलेगा आंसर। ओके श्रीकर, नो प्रॉब्लम। चलो, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 30 एवरीवन ऑन स्क्रीन? शुरू करें। नाउ सी, a right triangle with side 3 centimeter and 4 centimeter is revolved around its hypotenuse. This is very good question, क्योंकि अभी तक जो राइट एंगल ट्राइंगल वाले अपने क्वेश्चन देखे हैं, वो आपने रिवॉल्यूशन देखे होंगे उसकी वन ऑफ द साइड, हाँ या ना। एक साइड के रिस्पेक्ट में जब आप रिवॉल्यूशन कराते हैं तो क्या बनता है, हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में रिवॉल्यूशन कराने से क्या बनता है, ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखे हैं, हाँ या ना। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। याद आ रहा है? नहीं सर, आप क्या बोल रहे हो, सब ऊपर से जा रहा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है बॉस। ओके, अब अच्छा ये एनसीईआरटी में है। अब इसको ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको रिवॉल्व करा रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका कौन बन जाएगा, करेक्ट है एवरीवन। इसी राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप ये वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिवॉल्यूशन करा रहे हो, तब भी आपका कौन बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस कौन में रेडियस एंड हाइट चेंज हो जाएगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? आया ना? दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस आपकी हो जाएगी हाइट, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका रेडियस। यहाँ पे ये बेस है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपकी हो जाएगी हाइट एंड बेस आपका हो जाएगा रेडियस। क्लियर है बॉस? ओके, ये दो रिवॉल्यूशन आप जानते हो जनरली। अब ये केस में आपको क्या बोला गया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया गया है ऑलरेडी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल को आपको इसके रिस्पेक्ट में रिवॉल्यूशन कराना है, हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल को टिल्ट करके रख रहा हूँ, समझना। ये पूरे राइट एंगल ट्राइंगल को मैं टिल्ट करके रख रहा हूँ ताकि मेरा काम मेरे लिए आसान हो जाए, फिर मैं रिवॉल्यूशन कराऊंगा। समझना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल को मैं टिल्ट करके रख रहा हूँ।
इस तरीके से रख रहा हूँ। क्यों टिल्ट करके रख रहा हूँ? ताकि मुझे हाइपोटेनियस एकदम सीधा मिल जाए, स्ट्रेट। हाइपोटेनियस हॉरिजॉन्टल मिल जाए, फिर मैं उससे रिवॉल्यूशन कराऊंगा। कैन यू सी दिस? हाँ सर, समझ में आया। सबको ओके। चलो अब मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में रिवॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो जब इसके आसपास ये गोल गोल घूमेगा, राइट, द मोमेंट इट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड इट्स हाइपोटेनियस, ये वाली सरफेस है, ये छोटी स्लांट सरफेस, ये एक कौन बनाएगी। ये बिगर स्लांट सरफेस, ये एक दूसरा कौन बनाएगी। कैन आई से दैट आफ्टर रिवॉल्यूशन इस तरफ एक मुझे कौन मिलेगा, और इस तरफ दूसरा कौन मिलेगा। क्लियर है बॉस? पता चला एक राइट एंगल ट्राइंगल को उसका हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में रिवॉल्यूशन कराने से हमें क्या मिलता है। ओके, एंड हमें उसकी साइड भी दी गई है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो डेफिनेटली दिस इज 3, दिस इज 4, तो हमें हाइपोटेनियस टोटल 5 का होगा, वो भी क्लियर है बॉस। ओके, आपको ये बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डबल कॉन दस जनरेटेड। आपको क्वेश्चन में हिंट भी दे दी गई कि डबल कॉन बनेगा, दिस इज कॉल्ड डबल कॉन। इसका वॉल्यूम निकालना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कॉन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और नॉट, हाँ या ना? मतलब आपको उसकी रेडियस चाहिए ना उसकी हाइट चाहिए। क्लियर है बॉस, हाँ या ना? कोई कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है, सबको कल के एग्जाम का टेंशन हो रहा है या कुछ पता नहीं चल रहा है? यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ सब पता चल रहा है? सर सदमे में सर, 4 क्वेश्चन गलत हो गए ना सर। 4 मार्क्स के। शुरुआत है, डोंट वरी, ये प्रैक्टिस होगी। ये टोटल डिस्टेंस फाई है, इसका मैं यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। सपोज ये ट्राइंगल है मेरा ए बी सी। सपोज यहाँ बी से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पॉइंट डी। एडी को अगर मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूँ तो सी डी क्या हो जाएगा? विल इट बी 5 माइनस एक्स और नॉट? क्या वो 5 माइनस एक्स हो जाएगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, कुछ तो बोलो। चलो अब बी डी दोनों में कॉमन है। सो फर्स्ट ऑब्जर्व ट्राइंगल ए बी डी। Here if I apply Pythagoras, so 3 square equal to BD square plus x square. So I can say that BD square equal to 3 square that is 9 minus x square. अभी के लिए उतना ही रख रहा हूँ। फिर observe triangle BDC. In triangle BDC, angle D is 90 degree. So BD square plus CD square equal to BC square. BC square is nothing but 4 square. BD स्क्वायर को अगर आप सब्जेक्ट बनाओ तो वो होगा 4 स्क्वायर माइनस CD जो है, CD इज नथिंग बट योर 5 माइनस एक्स, उसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। therefore BD स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 25, 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 टू ज़ा 10x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 10x माइनस x। 16 minus 25 is what? Minus 9. So 10x minus x square minus 9. This is your BD square. चलो दोनों जगह पे ये सेम है, BD square सेम है, हाँ या ना एवरीवन? So from 1 and 2 can I say that 9 minus x square equal to 10x minus x square minus 9 minus x square cancel, minus 9 इधर आ जाएगा। 9 plus 9 18 equal to 10x. So x equal to 18 by 10 which is nothing but 1.8 meter. तो x अगर आपको 1.8 मीटर मिल रहा है, so that is nothing but your height of one cone. So height of another cone is 5 minus x, which is 5 minus 1.8, which is 3.2. तो दूसरे कॉन की हाइट आपकी हो जाएगी 3.2 मीटर।
पहले कॉन की हाइट है आपकी 1.8 मीटर, दोनों कॉन की रेडियस सेम होगी। रेडियस इज नथिंग बट योर BD स्क्वायर। अब रेडियस हम फाइंड कर देते हैं। BD स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 1.8 होल स्क्वायर। तो इसे आप 9 माइनस 1.8 लिख दो, 9 प्लस 1.8 लिख दो। 9 plus 1.8 that is 10.8, 9 minus 1.8, 9 minus 2 is 7, तो इसे मैं 7.2 लिख सकता हूँ। 72 by 10, 108 by 10। अब आपको इसके स्क्वायर रूट निकालना है, 100 का स्क्वायर रूट तो 10 हो जाएगा। चलो 72 को आप क्या लिख सकते हो, 108। 108 is nothing but 12 into 9 or not? Yes or no? 72, 12 into 6 or not? Everyone, please give me some response. Yes, sir. और यहाँ पे रेडियस का अगर मैं बात करूँ तो वैसे भी आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रेडियस का स्क्वायर ही चाहिए। ओके, तो रेडियस अलग से भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, यू वांट ओनली स्क्वायर ओनली। अल्टीमेटली आपको उसका स्क्वायर करना ही है, बट फिर भी चलो कर देते हैं। तो 12 इंटू 12 ये 12 स्क्वायर हो जाएगा। 6 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 का तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली निकल जाएगा, 6 आपका वहाँ पे रहेगा। ओके, हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, यस, माय मिस्टेक। प्रज्ञा ने अभी जस्ट करेक्ट किया, इट शुड बी 3 माइनस 1.8, 3 प्लस 1.8, यस, बिकॉज 9 is 3 square, yes, thank you Pragna. So 3 plus 1.8, it is 4.8, 3 minus 1.8, 1.2, okay, बस, तो 12 by 10 into 48 by 10, BD अगर आप फाइंड करोगे या BD स्क्वायर, so it is 12 square into 2 square by 10 square, 24 by 10, so BD आपको मिल जाएगा 2.4। अल्टीमेटली आपको उसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अब आप वॉल्यूम आराम से फाइंड कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? वॉल्यूम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नाउ स्निग्धो इज आस्किंग हियर वन क्वेश्चन कि सर कैन वी यूज सिमिलैरिटी टू फाइंड रेडियस? सिमिलैरिटी एक ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना सर, ये कोई मतलब 4.2 जो मेजरमेंट के साथ जो एक ट्रायंगल है और वो बड़ा वाला ट्रायंगल 3, 4, 5 मेजरमेंट वाला, उन दोनों में अगर सिमिलैरिटी लगाएंगे तो मिल जाएगा। इवन सिमिलैरिटी से आपको x भी मिल जाएगा डायरेक्ट। So to find x, either you can use Pythagoras or you can use similarity, right? Similarity भी आप कर सकते हो। Similarity से radius, triangle ABD similar to triangle के साथ आएगा A, B के साथ आएगा ABD है ना, तो D के साथ आ जाएगा आपका B, आ जाएगा AC। Now we want BD. BD divided by BC is equal to AB divided by AC. Now BD हमें चाहिए divided by BC is 4, and AC is 5. Similarity is good option, yes. And Suhan is asking, sir, can we approach this by taking area of triangle? Area of triangle से कैसे सुहान? अच्छा, area of small triangle plus area of this another area of triangle 1 plus area of triangle 2 equal to area of whole triangle, like that. वहां से आप x फाइंड करने के सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना सर, इस फिर ये उसका एरिया हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी होगा, हाँ, और फिर और एक हाफ इंटू बी डी इंटू ए सी होगा। सो दोनों इक्वल होंगे, फिर रेडियस मिल सकता है। गॉट इट, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आपको मजा आ गया आज तो ये लास्ट क्वेश्चन में, वाह, इतनी सारी मेथड मिल गई। सो आइदर यू कैन यूज पाइथागोरस और यू कैन यूज सिमिलैरिटी और यू कैन यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट? वेरी गुड सुहान। एरिया ऑफ ट्रायंगल concept, so 1/2 3 into 4, same concept,
इक्वल टू 1/2 BD इंटू AC। तो वहाँ से भी सेम हो जाएगा, AC आपका हो जाएगा 5, तो BD अल्टीमेटली हमें मिलेगा 4 3 12/5। वेरी गुड, चलो ग्रेट। अब इसके बाद वॉल्यूम फाइंड करना तो आसान है स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? बोलो हाँ एवरीवन। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी टाइम हो गया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारे डाउट ऑलरेडी भेजे हैं, तो बेटर कि मैं आप सबको आपके डाउट के पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? अभी मैं पहले एग्जाम का टाइम डाल देता हूँ ग्रुप में, आई विल ट्राई कि हाँ सर, वो सॉल्यूशंस भी भेज दीजिए सर। सॉल्यूशन गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देता हूँ, टाइमिंग डाल देता हूँ एंड आपके डाउट के सॉल्यूशन मैं आपको पर्सनली भेज देता हूँ, ठीक है? रात को 11-12 बजे से पहले आपको मिल जाएंगे, मैक्सिमम 12 बजे से पहले सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आप कल सुबह भी देख सकते हो। हाँ सर, वो प्रॉब्लम है, बस आइडिया दे दीजिए बस।